We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। इससे पहले भी ईरान पर अमेरिका का एक्शन होता रहा है, लेकिन पहली बार इस तरह सीधी जंग हो रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या ये जंग आखिरी होने वाली है? सालों से दुनिया का सुपर पावर है। दूसरा एक्सिस और रेजिस्टेंस के जरिए 46 साल से सुपर पावर की बादशाहत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2025 में लगता है दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये आखिरी जंग है? शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई और अब जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला है। B-2 बॉम्बर से पहली बार सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सीधी लड़ाई छिड़ चुकी है। ईरान भी बदले की चेतावनी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में दूसरी बार अमेरिका ने ईरान को सीधे टारगेट किया है। दूसरी बार ईरान को कभी ना भरने वाला जख्म मिला है जब ट्रंप के आदेश पर हुई कासिम सुलेमानी की हत्या। 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सेना और CIA ने मिलकर ईरान के स्पेशल फोर्सेस के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। जनरल कासिम इराक और सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए चर्चित थे। ईरान और अमेरिका एक्शन के बाद एक बार फिर ट्रंप ने सुलेमानी का जिक्र किया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु संधि तोड़ने के लिए तबाही की धमकी दी थी, तो जनरल कासिम ने कहा था कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। सुलेमानी को अमेरिकी सेना ने स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया था। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7 से 8 जनवरी 2020 को हमले किए थे। उसने अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थी। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच अदावत 46 साल पुरानी है। 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में अमेरिका के करीबी शाही शासन को खत्म कर दिया गया और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। इसके बाद ईरान में अमेरिका का विरोध बढ़ गया था।
1989 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। वहां मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बना लिया। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार डाल दी थी। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की वजह से दोनों देशों की दुश्मनी बढ़ गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाकर मिडिल ईस्ट पर दबदबा बढ़ा सकता है। इसी के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। जो स्थिति बन रही है उससे यही लग रहा है ये जंग दोनों देशों के बीच आखिरी जंग हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।